हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, अगर आपके पास कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2 में एफपीएस ड्रॉप हो रहे हैं तो इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं दोस्तों। बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए और इस वीडियो में मैं आपको 6 मेथड बताने वाला हूँ, आप इसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड, आपको राइट क्लिक करना है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर। उसके बाद आपको टास्क मैनेजर के ऊपर क्लिक कर देना है और दोस्तों आपको जो है यहाँ पर से बैकग्राउंड में जो भी अननेसेसरी ऐप्स रन हो रहे हैं तो आप उनको डिसेबल कीजिए। जैसे कि अभी आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वैनगार्ड का एप्लीकेशन है। तो इसको राइट क्लिक कर कर एंड टास्क के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन रन हो रहे हैं तो आप उसको डिसेबल कीजिए। उसके बाद आपको स्टार्टअप टैब में आना है और यहाँ पर आपका पीसी जब भी आप फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं या फिर रीस्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर जो भी एप्लीकेशन अनेबल है तो ये रन हो जाएंगे, तो आप उनको भी डिसेबल कीजिए। जैसे कि यहाँ पर battle.net है, तो आप इसको राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर कर इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर से जो भी एप्लीकेशन आपके पास यहाँ पर स्टार्टअप में रन हो रहे हैं तो आप उनको डिसेबल कीजिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस विंडो को क्लोज कर लेता हूँ। सेकेंड मेथड, आपको ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर अपडेट करना है। यहाँ पर स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, डिवाइस मैनेजर के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर डिवाइस मैनेजर ओपन हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, इसको आपको सेलेक्ट करना है और डबल क्लिक कर देना है, तो ये ऑप्शन एक्सटेंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर राइट क्लिक कर कर अपडेट ड्राइवर के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आप यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से आपको यहाँ पर आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर को सेलेक्ट कर कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट कीजिए, ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट, इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। आपके ग्राफिक कार्ड के ड्राइवर यहाँ पर शो हो जाएंगे, तो आप इसको सेलेक्ट कर कर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स, तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। ओके गाइस, उसके बाद आपको इसको क्लोज कर देना है, फिर आपको इस वाले सेटिंग को भी क्लोज कर देना है। थर्ड मेथड, आपको जो है विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप करना है कंट्रोल पैनल। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर कर ओपन कर देना है। फिर आपको यहाँ पर हार्डवेयर एंड साउंड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पावर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस आपको सेलेक्ट कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस शो नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट ए पावर प्लान, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से हाई परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर कर आप यहाँ पर इसका नेम जो है टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, तो आपके पास यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। फोर्थ मेथड, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू के ऊपर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए, तो यहाँ पर विंडोज़ 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर गेमिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सबॉक्स गेम बार, इस वाले ऑप्शन को आपको डिसेबल कर देना है। अगर आपके पास ये डिफ़ॉल्ट में अनेबल है तो आप इसको डिसेबल कीजिए। उसके बाद आप इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिफ्थ मेथड, आपको फिर से विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। ओके, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कीजिए और आपको यहाँ पर चेक करना है। अगर आपके पास यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको कंप्लीट कीजिए, डाउनलोड कर कर इंस्टॉल कीजिए। आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कर लेता हूँ। सिक्स्थ मेथड, आपको ब्राउज़र ओपन करना है। आप जो भी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर गूगल क्रोम, तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। फिर आपको यहाँ पर गूगल क्रोम में सर्च बार में आपको टाइप करना है डायरेक्ट टेक्स्ट। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर कर ओपन कर देना है। फिर दोस्तों आपको स्क्रॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट टेक्स्ट को जो है आपको डाउनलोड कर देना है आपके पीसी में। आप इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद आपको इसको राइट क्लिक कर कर ओपन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपको डायरेक्ट टेक्स्ट को इंस्टॉल करना है आपके पीसी में। तो मैं यहाँ पर गूगल क्रोम को जो है क्लोज कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपने पीसी को एक बार रीस्टार्ट कीजिए। फिर आप जो है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरज़ोन 2 गेम ओपन कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इजीली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।